हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशीस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर करदा एतराज़ पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वाज़ेह तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौजूदा बेंच पर एतराज़ को मुस्तरद करते हुए बेंच की आईनी हैसियत बरकरार रखी है। आपको अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशीस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर करदा एतराज़ पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वाज़ेह तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौजूदा बेंच पर एतराज़ को मुस्तरद करते हुए बेंच की आईनी हैसियत बरकरार रखी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशीस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर करदा एतराज़ पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौजूदा बेंच पर एतराज़ को मुस्तरद करते हुए बेंच की आईनी हैसियत बरकरार रखी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मखसूस नशीस्तों से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्तें मौजूद हैं, बेंच ना सुने और ये कि पहले 26वीं आईनी तरमीम की समाअत की जाए। ताहम अदालत ने दोनों मुतालबात मुस्तरद करते हुए करार दिया कि मखसूस नशीस्तों के मुकदमे की कार्रवाई मौजूदा बेंच ही जारी रखेगा। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद मखसूस नशीस्तों के केस की समाअत बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ेगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है एतजाज़ बलोच ने। जी एतजाज़, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशीस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर करदा एतराज़ात पर महफूज फैसला सुनाया है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौजूदा बेंच पर एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए बेंच की आईनी हैसियत को बरकरार रखा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मुतफर्रिक दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया है। शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है, तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मखसूस नशीस्तों से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्तें मौजूदा बेंच ना सुने और ये कि 26वीं आईनी तरमीम की समाअत की जाए। ताहम अदालत ने दोनों मुतालबात मुस्तरद करते हुए करार दिया कि मखसूस नशीस्तों के मुकदमे की कार्रवाई मौजूदा बेंच ही जारी रखेगा। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद मखसूस नशीस्तों के केस की समाअत बगैर किसी रुकावट के अब आगे बढ़ेगी, जबकि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात की बराह रास्त नशरियात के अलावा दीगर मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं। इसके साथ साथ एतराज़ात की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर जो तफसीली फैसला है वो बाद में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशीस्तें PTI को देने के खिलाफ नज़रसानी केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया एतजाज़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।